नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंवर यस है। मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा, आप सभी भाइयों का प्यार, 12 चरणों का आध्यात्मिक कार्यक्रम, परिवार, स्पॉन्सर, लिटरेचर की मदद से एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हूँ और काफी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज प्रातःकाल उठने के बाद सर्वप्रथम ईश्वर का आभार व्यक्त किया और आज के लिए मार्गदर्शन मांगा। दोस्तों, मेरा डेट ऑफ सोब्राइटी 21 जून 2025 है और मेरा होम ग्रुप आत्मबोध ऑनलाइन एवं नवजीवन ग्रुप बलरामपुर छत्तीसगढ़ है। दोस्तों, मैं मार्गदर्शक लिया हूं और उनके मार्गदर्शन में 12 कदमों का अभ्यास जारी है और 12 चरणों को आत्मसात करते हुए जीवन जीने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है शक्तिहीनता और अस्त व्यस्तता, इसकी अधिक स्पष्टता के लिए मैं अपना शराबी जीवन और उसके पूर्व के जीवन के अनुभवों का समावेश करते हुए अपने अनुभवों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, मैं निम्न से मध्यम परिवार से संबंध रखता हूं और मेरी प्रारंभिक से हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा गांव में ही होती है और मेरे विद्यार्थी जीवन में ही सन 1999 2000 में शराब मेरे जीवन में आती है। दोस्तों, जब मैं पहली बार शराब पिया था तो मजा के लिए, एंजॉय के लिए शराब पिया था। ये शराब कब मेरे लिए फांसी का फंदा बन जाएगा या कह लूं कि कब मैं इस बीमारी से बुरी तरह पीड़ित हो जाऊंगा, ग्रसित हो जाऊंगा, ये मैं कभी अंदाजा नहीं लगाया था। दोस्तों, समय का पहिया आगे बढ़ता है और जैसे ही मैं स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश करता हूं और मेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के रूप में एज ए टीचर के रूप में पोस्टिंग गांव में ही होती है। दोस्तों, जैसे कि मैं बताया कि 1999 2000 में मेरी शराब मेरे जीवन में आती है और 2005 में मेरी पोस्टिंग होती है। इस का अंतराल में मेरे जो शराब पीने का दौर था एक लुका छिपी की तरह था, कभी पीता कभी नहीं पीता था, उतना ज्यादा बढ़ा नहीं था। और जैसे जैसे मैं नौकरी में आया शराब मेरी बढ़ती है और मेरा जो शराब पीने का तौर तरीका था दोस्तों कुछ अलग ही तरह का था। मैं 15 दिन, 20 दिन, 1 माह, 3 माह शराब नहीं पीता था और जब मेरे मुंह में शराब लगती थी तो मैं 3 दिन, 5 दिन लगातार शराब पीता रहता था। और जब तक शराब से मुझे व्यवधान उत्पन्न नहीं होते थे, कोई शारीरिक कष्ट नहीं होते थे, तब तक मैं शराब पीते रहता था। और अंततः शराब मेरी इस तरह से बढ़ गई कि मैं चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा था। मेरे परिवार वाले काफी कुछ इस पर प्रयास कर रहे थे। मैं अपने स्तर से भी जो मानवीय उपाय योजना होता है या हो सकता है उससे कर रहा था। दोस्तों, मैं इससे दूरी नहीं बना पाता हूँ और काफी परेशान रहता हूँ, काफी व्यथित रहता हूँ। दोस्तों, मैं जब शराब की नशा से बाहर आता तो अपने बिस्तर में ही सो करके आत्मग्लानि में जाकर के सोचता था कि मैं ये क्या कर जाता हूँ, ये कैसे हो जाता है, मैं थोड़ा सा पीने जाता हूँ। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं अपने बिस्तर पर चादर ओढ़ करके लेट करके यही सब सोच रहा था। यूट्यूब पर सर्च करता हूँ, शराब छोड़ने का तरीका बताओ, शराब छोड़ने का तरीका बताओ। बहुत सारे तरीका उसमें आते हैं, कुछ डॉक्टरी तरीके आते हैं, कुछ जादू टोना पूजा पाठ के तरीके आते हैं और उसी में एक वीडियो आता है दोस्तों, सत्यमेव जयते करके, जो आमिर जी का है। और उस एपिसोड को मैं पूरी तरह से देखता हूँ और काफी प्रभावित होता हूँ। दोस्तों, मेरे में एक कहना चाहिए कि आस्था जगी और उसमें एक
हेल्पलाइन नंबर फ्लैश हुआ। उस नंबर को मैं कॉल किया और बहुत ही संतोषजनक उत्तर उनके द्वारा दिया गया। बहुत सारे एए के ग्रुपों में उनके द्वारा मुझे जोड़ दिया गया। और ये जो कहना चाहिए समय है दोस्तों 2020-21 की बात है। और वहीं से मेरी एए में जर्नी चालू हो जाती है। धीरे 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 मैं आना शुरू कर देता हूँ। कुछ दिन जब आते रहता हूँ दोस्तों तो मुझे कुछ कुछ बातें समझ में आने लगा और मैं ये समझने लगा कि हाँ, अब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस को पूरी तरह से समझ गया। पूरी बीमारी को, पूरी बीमारी की भयावहता को समझ गया। अब मैं शराब से दूर हो सकता हूँ। दोस्तों ये मेरी गलतफहमी थी। धीरे 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 करके मैं अंदर बाहर होता रहा और सक्सेस नहीं हो रहा था दोस्तों। किसी न किसी रूप में अंदर से एकदम टूट जाता था, परेशान हो जाता था। और कभी इस मीटिंग में, कभी उस मीटिंग में। दोस्तों मैं ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ 3 राज्यों की सीमा लगती है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कुछ दूर में झारखंड उड़ीसा की भी सीमा लगती है। और काफी बैकवर्ड आदिवासी बेल्ट एरिया है। शराब बनाने का जो रॉ मटेरियल महुआ होता है यहाँ पर, उसकी काफी प्रचुरता है। और चूंकि जंगल है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर काफी ज्यादा प्रचुरता है, बॉर्डर है। और उस तरह की कोई अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे लोग शराब पी पी करके मर जा रहे हैं। सारे लोग इससे तड़प रहे हैं, प्रभावित हैं। ईश्वर की मेरी कृपा होती है और मुझे इस फेलोशिप में जैसे ही मैसेज आता है मैं जुड़ने लगता हूँ। और धीरे धीरे करके दोस्तों मैं समझने लगा। और यहाँ पर आने के बाद मैं समझ पाया कि मैं बीमार हूँ और मैं शराबीपन से पीड़ित हूँ। दोस्तों कुछ दिन बाद मैं समझ पाया कि शराब भी क्या है और शराबीपन क्या है। पहले तो मैं ये समझता था कि जो नालियों में गिरते हैं, रोड में गिरते हैं, अपने बीवी को मारते हैं, घर परिवार में झगड़ा करते हैं, समाज में झगड़ा करते हैं, वो शराबी होते हैं। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में उसकी जो परिभाषा है वो बदल जाती है। शराबीपन यहाँ पर बात की जाती है। और ये जो शराबीपन है दोस्तों, ये मेरी बीमारी का असली जड़ है। मेरा चलने का तरीका, मेरा सोचने का तरीका, मेरा रहने का तरीका, ये मेरी बीमारी है। शराब तो एक बाह्य लक्षण है, मेरी बीमारी को उभारता है, मेरी बीमारी को दिखाता है। दोस्तों काफी वक्त लगा मुझे इस बात को समझने में कि मैं शराबी हूँ। धीरे धीरे आते रहने के बाद मैं समझ पाया कि मैं शराबी हूँ। अब जब शराबी हूँ, मैं शराबीपन की बीमारी से पीड़ित हूँ, ये एक लाइलाज बीमारी है। तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? जैसे बहुत सारे भाइयों के अनुभव ये सुनने को आते हैं, मिलते हैं कि मैं 12 चरणों के आध्यात्मिक प्रोग्राम के अभ्यास से ठीक हुआ। तो दोस्तों यही 12 चरणों के आध्यात्मिक प्रोग्राम के माध्यम से ही ठीक होने का रास्ता है। दोस्तों मैं भी इसमें प्रयास करता हूँ। जैसा कि अभी बता रहा था कि यहाँ पर ऐसा कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई उस तरह के फिजिकल मीटिंग नहीं है। ऑनलाइन मीटिंग में ही जुड़ जुड़ कर मैं धीरे धीरे कुछ चीजों को सीखने लगा, कुछ चीजों को जानने लगा। दोस्तों मैं बहुत दिनों तक स्पॉन्सर की खोज में रहा, प्रार्थना करता रहा। और काफी दिनों बाद, काफी मशक्कत के बाद मुझे आत्मबोध संबोधन ग्रुप का मैसेज मिलता है और मैं उसमें जुड़ना शुरू करता हूँ। जिसमें आबराव जी, यास्विन जी के द्वारा बिग बुक स्पॉन्सरशिप की जाती है। और मेरी वहीं से कहना चाहिए कि संयमित जीवन शुरू होता है। दोस्तों कुछ चीजों तो मैं समझने लगता हूँ कि कदमों को करने से क्या होता है, कदमों को मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा करके।
बहुत दिनों तक मैं शराब से दूरी बना लेता था, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं कर पाता था। मैं समझ रहा था कि कहीं ना कहीं मैं मिस कर रहा हूँ, और उस तरह के दोस्तों स्पॉन्सर नहीं थे, ना ही कोई शराबी मित्र था, तो मैं सहायता लेता तो लेता कहाँ से। फिजिकल मीटिंग की यदि बात करूं, रायपुर में होता है, वो मेरे यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, जो कभी पॉसिबल संभव नहीं हो पाता। और मेरे छत्तीसगढ़ में यदि अल्कोहलिक एनोनिमस के विस्तार की बात करूं तो काफी नाजुक स्थिति थी। इन स्थितियों में दोस्तों मैं प्रार्थना करते जाता हूँ, अलग अलग ग्रुपों में जुड़ करके कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। और कुछ कुछ भाइयों के द्वारा मुझे बिग बुक भेजा जाता है, बिग बुक को पढ़ने लगता हूँ, कुछ समझने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, भगवान की कृपा से नवंबर में 2025 में हरिद्वार कन्वेंशन में मुझे जाने का मौका मिलता है। और जब मैं वहां जाता हूँ, आवराव जी के मार्गदर्शन में उनके समक्ष पांचवा कदम जब मैं किया दोस्तों, तो काफी कुछ मुझे समझ में आया कि इसको आध्यात्मिक प्रोग्राम क्यों बोला जाता है, और इसको न करने से करने से क्या फायदा होता है। इन सारी चीजों की बारीकियों को धीरे धीरे समझने लगा। और दोस्तों, जैसा कि मैं बात करूं शक्तिहीनता की, अस्त व्यस्तता की, तो ये नहीं समझ में आता है दोस्तों। मैं कह देता हूं कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूं, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन ये शक्तिहीनता है क्या, ये अस्त व्यस्तता है क्या? दोस्तों, यदि मैं शक्तिहीनता की बात करूं तो मैं तो शराब के सामने शक्तिहीन हूं ही हूं। इसके अलावा बहुत सारे चीजों में मैं शक्तिहीन हूँ। यदि मैं शराब की शक्तिहीनता की बात करूं तो अध्याय 4 हम अज्ञेयवादी के चौथे पांचवें लाइन पे ये मेंशन है कि यदि मेरा शराब पे नियंत्रण नहीं है तो संभवतः मैं शराबी हूँ। यदि मैं नियंत्रण करके शराब को नहीं पी पा रहा हूँ, अपने जीवन को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि शराबी के भी पहले 20 प्रश्न आते थे, अब 12 प्रश्न आते हैं। यदि दो तीन में मेरे हाँ होते हैं तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ये देख पाता हूँ कि मैं शराबी हूँ। तो दोस्तों, मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ। और इसकी एक और अधिक पुष्टि के लिए मैं यदि शराब के ठेके में जाता हूँ, शराब के दुकान में जाता हूँ, और एक नियंत्रण में रहकर पीने की कोशिश करता हूँ, ऐसा एक बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 50 बार करता हूँ। जब मैं नियंत्रण में करके नहीं पी पाता हूँ तो वहां पर मेरी शक्तिहीनता दृष्टिगोचर होती है। और ये शक्तिहीनता तब समझ में आती है दोस्तों, जब मैं एकदम पूरी तरह से अपने आप को कहना चाहिए समर्पण कर देता हूँ, हथियार डाल देता हूँ, तब ये बात समझ में आती है। ये शक्तिहीनता की कहना चाहिए ज्ञान पहले हो जाता है, तब मैं इस अल्कोहलिक एनोनिमस की फेलोशिप में आता हूँ। ये फेलोशिप मेरे को बोध कराता है, उसकी एक सच्ची रास्ता दिखाता है शक्तिहीनता का। तो जब मैं शराब को नियंत्रण करके नहीं पी पाता हूँ, उसको अपने स्तर से एंजॉय नहीं कर पाता हूँ, तो एक शक्तिहीनता को मैं वहां पर देखता हूँ। और मैं तो पहले सीधा सीधा सारे लोग शेयरिंग करते हैं, मैं भी वैसा शेयरिंग कर देता था दोस्तों कि हाँ मैं शक्तिहीन हूँ। तो दोस्तों, यदि मैं शराब को नियंत्रण करके नहीं पी पा रहा हूँ, शराब मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को एक शांत दिमाग में जाकर के देखता हूँ, सोचता हूँ, तब मुझे एहसास होता है डीप विद इन से कि हाँ मैं शक्तिहीन हूँ। और दोस्तों, यदि मैं अस्त व्यस्तता की बात करूं, पहले तो मैं समझता था कि जो बाह्य अस्त व्यस्तता है, मेरे को यदि दिन भर में 5 काम करना है, 2 काम कर लिया, मैं लेट में उठ रहा हूं, मैं एक्सीडेंट हो रहा हूं, इसको मैं अस्त व्यस्तता समझता था। दोस्तों, बाहरी अस्त व्यस्तता तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा मेरे आंतरिक जो अस्त व्यस्तता है, जिसको कहना चाहिए मानसिक बीमारी के रूप में ओल्ड टाइमर बताते हैं, वो अस्त व्यस्तता मुझे ज्यादा प्रभावित करती है। और जब मैं उस अस्त व्यस्तता को ठीक करता हूं दोस्तों, तो ये मेरी बीमारी का जो अ, शारीरिक और कहना चाहिए कि मानसिक भाग है, वो ठीक हो जाते हैं। ये जो अस्त व्यस्तता है ये आध्यात्मिक है, और जैसे ही ये आध्यात्मिक ठीक होती है अस्त व्यस्तता, तो मेरे शराब के मानसिक और शारीरिक भाग ठीक हो जाते हैं। बिग बुक में भी इस बात को मेंशन किया गया है कि जब मेरे जैसे शराबी का आध्यात्मिक रोग काबू हो जाता है तो मानसिक और शारीरिक ऑटोमेटिक रिकवर हो जाते हैं।
अब बात करूं मैं अस्त व्यस्तता की, तो दोस्तों बिग बुक के पेज नंबर 52 के दूसरे या तीसरे पैराग्राफ पर 8 प्रकार की अस्त व्यस्तता दी हुई है। क्या मेरे व्यक्तिगत संबंध ठीक नहीं थे? कहीं न कहीं मैं देख पाता हूं कि मेरे व्यक्तिगत संबंध ठीक नहीं थे। व्यक्तिगत संबंध ठीक नहीं थे तब तो मैं शराब पीने जा रहा था। मैं अपने माँ से, अपने पिता से, अपने पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने इष्ट मित्रों से, घर वालों से, अपने काम काज के बॉस से, इन सारे चीजों से मेरे व्यक्तिगत संबंध खराब होते थे। तब मैं कहीं जाकर के दारू पी रहा था। दोस्तों ये इसी तरह के और भी 7 प्रकार के अस्त व्यस्तता दिए हुए हैं। जैसे मैं बात करूं और दूसरे प्रकार की अस्त व्यस्तता, तो मैं दुखी था। मैं सारी चीजों में दुखी हुआ करता था। मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ वो नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ भगवान अच्छा कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। और मैं हर समय तनाव में रहता था, मैं दुख में रहता था, मैं व्यर्थता की मेरे में भावना थी। मैं तनाव का शिकार था, मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। मेरी जो मेंटल स्टेटस है, कभी क्या सोचता, कभी क्या सोचता है। यदि अभी अचानक बारिश आ जाए तो मेरा मन वहां पर प्रफुल्लित होने लगता है कि अरे अभी बहुत अच्छा बारिश होने वाला है, एक पैक हो जाता है, उसमें चखना भी हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। एक आम इंसान उससे कहना चाहिए कि अपने आप को उस तरह से मैनेज कर लेता है। यदि बहुत ज्यादा गर्मी आने लगता है तो मैं सोचता हूँ कि अरे अभी ठंडी बियर मुझे मिल जाती तो बहुत ही अच्छा होता है। ये मेरे भावनिक उद्वेग है, मैं इन भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ होता हूँ। तो दोस्तों ये जो मैं बिग बुक के पेज नंबर 52 के 8 प्रकार के अस्त व्यस्तता को बताया, जब मैं इसको डीप विदिन से अंदर से जाकर के समझा कि हाँ मैं अस्त व्यस्त हूँ और इन अस्त व्यस्तताओं के कारण ही मैं शराब पीने जाता था और फिजिकल एलर्जी के कारण मैं शराब पी नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर मैं समझ पाया दोस्तों कि कहीं न कहीं मैं यदि शक्तिहीनता और अस्त व्यस्तता को पूरी तरह से समझता हूँ तो कहीं न कहीं मेरी रिकवरी की शुरुआत होगी और यहीं से होती है दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन रहा हूं। मेरी इस माह 21 तारीख को 8 माह पूरे हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं इस 8 माह में बहुत सारे चीजों को अनुभव किया। मेरे साथ कुछ इस तरह से कहना चाहिए कि ईश्वर कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। धीरे 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 दोस्तों मैं पहला कदम पे काम किया, दूसरा कदम पे काम किया और मैं अभी कह लूं कि एग्जैक्ट मैं 7वें कदम पर हूँ। चूंकि मैं कदमों पर बहुत ज्यादा काम इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरी जो सोब्राइटी है वो उस तरह की लंबी नहीं है। जैसे जैसे मेरी सोब्राइटी लंबी होती जाएगी वैसे वैसे मैं अपने कदमों पर भी आगे बढ़ते रहूंगा। तो कहीं न कहीं दोस्तों मैं समझ पाया और ये कहना चाहिए कि फाउंडेशन है पहला कदम जिसमें शक्तिहीनता और अस्त व्यस्तता है। जब ये मजबूत हो जाता है और दोस्तों मेरा ये जो मजबूत हुआ, पांचवा मैं जब कदम किया तो पांचवा कदम के कुछ दिन बाद मेरे जो दारू पीने के ऑब्सेशन थे वो खत्म हो गए। अभी 2-3 दिन पहले की बात बताऊं, मैं अपने घर से 22 किलोमीटर की दूरी पर ड्यूटी जाता हूँ, 9 बजे ड्यूटी निकलता हूँ। मैं अपने मोटरसाइकिल के हैंडल पे 6 लीटर महुए का शराब डाल करके ले गया, कोई मांगा था वहां पर। और मुझे कोई उस तरह के ऑब्सेशन नहीं हुए। मैं बहुत सारे उस तरह के फंक्शन में भी जा रहा हूँ। मैं खुद महुए का बिजनेस करता हूँ, मेरे घर के 5-7 मीटर की दूरी पर शराब बनता है दोस्तों। लेकिन आज उस तरह से मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, भयभीत नहीं हो रहा हूँ। क्योंकि मैं मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में कदमों का अभ्यास करने के साथ साथ उसको आत्मसात करते हुए जीने का प्रतिदिन प्रयास करता हूँ दोस्तों। और मैं अ, अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक के साथ 7 स्कूलों का क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हूँ। सुबह और शाम
संबोधन आत्मबोध ग्रुप में एक सेवा देने का भी काम कर रहा हूँ। सोमेश भाई से मेरी उस तरह से कभी कहना चाहिए कि बात नहीं हुआ है। मेरा उनसे केवल व्हाट्सएप पे बात होता था। मैं जिस ग्रुप में कभी कभी जुड़ता था, सोमेश भाई भी जुड़ा करते थे, हाय हेलो बस हुआ करता था। शाम को उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई क्या आप स्पीकर शेयरिंग कर सकते हो, आपके पास समय है? तो दोस्तों, मैं एक समय तो अपने आप में परेशान हो रहा था कि यार क्या मैं शेयरिंग कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो वो बोले कि आप कुछ भी टॉपिक चयन कर लो, आप अपने अनुसार कर लो, हम आपको आमंत्रित करेंगे करके। मैं बोला कि कुछ मैनेज करके मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं कुछ देर तक शांत रहा, गहराई से जाकर के चिंतन किया और समझ पाया कि कहीं न कहीं ईश्वर मुझे ये मौका, ये अवसर दे रहा है तो कहीं न कहीं उनकी ही कृपा होगी। और आज दोस्तों, मैं बहुत ही सुंदर संयमित तरीके से अपने जीवन को जी रहा हूँ। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि यहाँ पर उस तरह के कोई फेलोशिप डेवलप नहीं थे, कोई उस तरह के अवेयरनेस नहीं थे। आप सभी ओल्ड टाइमर या कह लो फर्स्ट टाइमर, आप सभी की दुआ आशीर्वाद से मैं अपने जगह पर 5-7 लोगों को सप्ताह में एक दिन इकट्ठा कर इस फेलोशिप के बारे में, अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में, बीमारी क्या है, बीमारी की भयावहता क्या है, दोस्तों इसके बारे में कुछ न कुछ बीज बो पा रहा हूँ। और बीज बोने के साथ साथ मैं अपना होम ग्रुप बना पाया हूँ और बहुत ही कहना चाहिए कि एक सुंदर संयमित जीवन जी रहा हूँ। तो दोस्तों, एक एक दिन के हिसाब से बहुत ही अच्छा हूँ, चल रहा हूँ। शुरुआती दिनों में समझ में नहीं आता है दोस्तों। मैं भी नहीं समझ रहा था कि बीमारी क्या है, क्या दारू पीना एक बीमारी हो सकता है, ये समझ में नहीं आता है। 2-3 चीज मैं नोटिस किया दोस्तों, जो नए भाइयों को बताना चाहूंगा कि यहाँ चाहे समझ में आए या तो ना आए, अपनी कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है दोस्तों। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि आते रहो आते रहो आते रहो, कंटिन्यूटी के साथ साथ सुनने पर ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब मैं सुनता हूँ दोस्तों, सुनूंगा तभी तो कर पाऊंगा ना। और सुनने के साथ साथ मुझे उस पर एक्शन करना है। शराब मुझे कोई छुड़ा नहीं देगा, या कहना चाहिए कि मैं जब पीता हूं तो कोई जबरदस्ती पिला नहीं देता है। मुझे उसके लिए प्रयास करना है, मुझे उसके लिए कृति करना है, मुझे उसके लिए कार्य करना है। और ये कहना चाहिए कि रातों रात घटित नहीं होता है, इसमें समय लगता है। जैसे मैं बताया कि लगभग 25 साल मेरा भी शराबी जीवन रहा, मैं एक ही दिन में शराबी नहीं बना। ठीक उसी तरह रिकवर्ड होने में भी समय लगता है, और ये रातों रात नहीं होता है। मेरे जैसा शराबी हर चीज में जल्दी चाहता है। मैं यदि शराब भी कंज्यूम कर रहा हूं तो मुझे तुरंत गले से नीचे उतर करके नशा दे। शराब से यदि बाहर हो रहा हूं तो तुरंत मेरी नशा दूर हो जाए। यदि मैं रिकवरी में आ रहा हूं तो तुरंत मेरे जो अस्त व्यस्तता है, जो फाइनेंशियल अनमैनेजेबिलिटी है, वो तुरंत रिकवर हो जाए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इसमें समय लगता है। मैं भी सोच रहा था पहले कि तुरंत हो जाएगा। मुझे तो बहुत लोग बताते थे कि मैं इतने दिनों से सोबर हूँ, मुझे काफी जलन होता था, लेकिन दोस्तों वो मेरी काम नहीं आई। और कहीं ना कहीं वो मेरी गलत फहमी थी, मुझे वैसा नहीं सोचना चाहिए था। और मैंने अपना कंटिन्यूटी के साथ कृति पर गया, कृति के साथ साथ सेवा सेवा पर गया। तो दोस्तों आज समझ में आता है, आज मेरे वो 24 घंटे किस तरह से निकल जाते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ जाता है। ईश्वर मेरे से क्या करवा रहा है, क्या नहीं करवा रहा है। जैसा कि ट्राइबल और ग्रामीण इलाका से संबंध रखने के कारण थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी करना पड़ता है, गांव में जाना पड़ता है। ये सारे चीज हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, ये मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ दोस्तों। और जो कुछ भी मैं आपके समक्ष बोल पा रहा हूँ, ये मैं कैसे बोल पा रहा हूँ, क्या बोल पा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। क्या बोला रहा है, कैसे बोला रहा है, ये सब ईश्वरीय प्रक्रिया से होता है दोस्तों। और वास्तव में यदि मैं ईश्वर को कहना चाहिए कि एक हायर पावर को अपने आप को समर्पित करता हूँ दोस्तों, तो सारे चीज आसान हो जाते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज और जिक्र करना चाहूंगा दोस्तों। जैसे ही मैं
शुरुआती दिनों पर रिकवर्ड होने लगता हूँ तो मेरे साथ बहुत सारे ईश्वर परीक्षा लेने के तौर पर सिचुएशन निर्मित करते हैं। कभी तबीयत खराब हो जा रहा था, कभी किसी से कुछ उस तरह का झगड़ा फसाद हो जा रहा था। मतलब भगवान वहां पर मेरे को देख रहे थे कि कुंवर भगवान भगवान हायर पावर करता है, मेरे पे विश्वास आस्था है या नहीं है, या वो टूट करके दारू पीने जाता है, या टूट करके अपना जो कहना चाहिए कि है उसमें जाता है। तो दोस्तों मैंने धैर्य रखा और आज मुझे कहना चाहिए कि उस तरह से फिजिकल भी परेशानी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा फिजिकल परेशानी था। मेरे यूरिन में बर्निंग होता था और मैं आज उस बीमारी से भी लगभग कहना चाहिए कि 90-95% ठीक हूँ। ये सब कहीं ना कहीं मैं देख पाता हूँ दोस्तों, मेरे बस की बात नहीं था। मैं आज ईश्वर को समर्पित कर दिए, आज उन 12 चरणों को आत्मसात करके जी रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, समझ पा रहा हूँ और काफी एकदम आनंदपूर्ण जीवन जी पा रहा हूँ दोस्तों। ये सब यहाँ पर आप सभी भाइयों के बीच आते रहने का परिणाम है। और दोस्तों मैं आते रहा, आज सेवा करने में भी मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। और दोस्तों जैसा कि अभी एक और चीज मैं बता रहा था कि क्लस्टर कोऑर्डिनेटर होने के नाते कुछ रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें कहीं कहीं पर कुछ नियुक्तियां वगैरह ग्राउंड लेवल पे करने होते हैं। तो उस तरह के 3-4 अवसर भी मेरे साथ आए थे अभी कुछ दिन पहले दोस्तों। उसमें पैसे की बात आती है, पैसे को लेकर के मेरे मन में लालच आ रहे थे दोस्तों कि अ, इतने हजार अधिकारी के खर्चा, इतने हजार उसमें मैं अपना इंक्लूड करके उसको बताऊं संबंधित आदमी को। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात मुझे अंदर से कहना चाहिए कि घाव कर रहा था। मैं इस संबंध में अपने स्पॉन्सर से बात किया तो बोले कि कुंवर भाई अभी तो ये आपका शुरुआत है, आगे आपको और क्या ज्यादा मिलेगा इसको तो आप देखो। आज तक तो आप पूरे दुनिया को टोपी ही तो पहना रहे थे ना, थोड़ा सा अच्छा जीवन जी को तो देखिए कि क्या। और वाकई दोस्तों मैं वो सारी चीजों को ठुकरा दिया और मैं उनको बोला कि मैं इस पे करने वाला कौन होता हूँ, मैं तो एक मीडिएटर हूँ, करने वाला तो परम पिता परमात्मा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ आने के बाद मैं अपने में नाना प्रकार के कहना चाहिए शंकाएं जाहिर करता हूँ, पूर्वाग्रह में जाता हूँ। और मैं उनसे जब बाहर होकर के अपने आप को देखता हूँ, काम करता हूँ, तो ये प्रोग्राम काम करता है दोस्तों। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। और मैं आदिवासी बेल्ट एक रिमोट एरिया से संबंध रखते हुए भी मैं आज आप सभी के भाइयों के सहयोग से इस फेलोशिप में कहना चाहिए कि हाथ से हाथ मिलाकर आप सभी के साथ चल पा रहा हूँ। तो दोस्तों काफी कुछ अच्छा है, एक एक दिन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा दोस्तों। ये जो यूनिटी ग्रुप है मुझे अपने अनुभवों को रखने का अवसर दिए, इसके लिए परमपिता परमात्मा के साथ इस ग्रुप का आभार, धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू दोस्तों। यदि मेरे से कुछ त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू चेयरपर्सन।